जीएसटी को लेकर संबोधित देश को किया है और बोला है कि जो आम नागरिक हैं, जो दुकानदार हैं, उनको बहुत राहत मिलने वाली है। जो हमने बात कही थी, अब हम लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं, कैसे इसको देखते हैं? निश्चित तौर पे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की थी 15 अगस्त को, वो करके दिखाया। कल से जो नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी में रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो इसका फ़ायदा देश के हर एक नागरिक को होगा, हर एक परिवार को होगा, हर समाज के हर तबके को होगा। वो चाहे व्यापारी हो, कोई व्यवसायी हो, घर की महिलाएं हो, या पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हो, सबको इसका फ़ायदा होने जा रहा है। तो अब देखिए, जीएसटी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुधार था। ये टैक्स की प्रणाली में 2017 में एनडीए सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये जीएसटी का प्रावधान लाया, उसके पहले कई तरह के टैक्स वसूले जाते थे। आपको याद होगा, एक्साइज टैक्स, तो सेल्स टैक्स, तो ऑक्ट्रॉय, तो कई तरह के लोगों का दोहन होता था, लोग परेशान हो जाते थे वैट। लेकिन जीएसटी आने के बाद एक टैक्स की प्रणाली हुई और उसमें 4 स्लैब थे। 4 स्लैब से लोगों में परेशानी, व्यापारियों में परेशानी अभी जो कुछ थोड़ी बहुत थी, उस पर स्टडी गहन अध्ययन हो रहा था। उस अध्ययन के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब उसको सिर्फ 2 स्लैब में कर दें। तो 5% और 18% का सिर्फ 2 स्लैब रह गया है, जिसमें रोज़मर्रा के सामान, जो दवाइयाँ हैं, आवश्यक जो चीज़ें हैं, उन पर टैक्स या तो 0% हो गया या 5% रह गया है। तो ऐसे जो आवश्यक रोज़मर्रा के सामान हैं, वैसे 99% ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर सिर्फ 5%, 0 से 5% टैक्स रह गया। तो अब ये नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का फ़ायदा हर एक नागरिक को मिलना है। व्यापारियों से उन्होंने आग्रह किया कि भाई नागरिक देवो भव, तो इसका आप बताएं, जनता को भी बताएं, ग्राहक को बताएं कि ये क्या फ़ायदा है। आप बहुत से व्यापारी लोग अब बोर्ड भी टांगने लगे हैं कि पहले इतना प्राइस था, अब ये प्राइस होगा जीएसटी में सुधार के बाद। तो उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दूसरा संदेश दिया है, वो स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत का दिया है। उन्होंने ये भी कहा अपने आज के वक्तव्य में कि एक समय था कि हमारा भारत पूरे विश्व में सबसे आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध देश था। उसका वजह एकमात्र था हमारा स्वदेशी मूवमेंट। हम अपने घर में अच्छी उम्दा से उम्दा सामान बनाते थे, लेकिन जैसे जैसे देश गुलाम होता गया, मुगल आए, अंग्रेज आए, हमारा वो स्वदेशी मूवमेंट जो है सो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इसलिए आज हम इस स्थिति में हैं। लेकिन आज की तारीख में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आर्थिक दृष्टिकोण से 4थे स्थान पर है। आप जानते हैं, अभी हाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हुए हैं। तो स्वदेशी, उस पर आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जोर दिया कि स्वदेशी मूवमेंट पर हमको बल देना है। घर में अच्छे से अच्छे उम्दा सामान बनाना है, जो कि विश्व में जिसकी मांग बढ़े, और अपने भी ये ध्यान रखना है कि हम स्वदेशी खरीदें, स्वदेशी बेचें। और ये संदेश उन्होंने ये दिया है कि हम यही एक मात्र रास्ता है जिससे भारत आत्मनिर्भर बनेगा और विश्व में पुनः हम टॉप पे पहुंच सकेंगे हर मामले पे। मगर सर, क्रेडिट लेने में कांग्रेस पीछे नहीं हट रही है। कांग्रेस कह रही है 2017 से हम लोग इसकी मांग कर रहे थे कि अंत में जाके हमारे सुझाव से जो है आज रिफॉर्म्स की बात हो पाई। देखिए, क्रेडिट देने वाला और सारी चीज़ों को आंकने वाली तो जनता होती है। तो जनता समझ रही है कि कांग्रेस क्या कर रही है, क्या पहले कांग्रेस अपने रिजीम में क्या की थी। कांग्रेस के समय में मैंने कहा कि 2014 के पहले अगर उनको कुछ सुधार ही करना था, जीएसटी लाना था, तो उनको 2014 के पहले जब वो शासन में थे तो उनको किसने रोक रखा था? वो उसी समय लागू किए होते। ये 2017 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जीएसटी का प्रावधान आया। सुधार भी हो रहा है। कल से जो सुधार होने वाला है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो इसमें क्रेडिट
खड़गे जी को और राहुल जी को या कांग्रेस को कहाँ से चला जाएगा भाई। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता सब समझती है, जनता बहुत समझदार है। जनता ये समझ रही है कि कांग्रेस के राज में हमारा दोहन हो रहा था और आज नरेंद्र मोदी जी नागरिक देवो भव की बात करके सबका सोचते हैं। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो सीधा ट्वीट करके प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं कि आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 9 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज़्यादा वसूले। जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल, चावल, अनाज, पेंसिल, किताबें, इलाज, किसानों के ट्रैक्टर सबसे जीएसटी वसूला था। कांग्रेस के टाइम में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही है और ये सच्चाई भी है कि जिस ढंग से टैक्स का प्रावधान था, एक जगह से माल दूसरे जगह ले जाना है तो जितने चेक पोस्ट थे और जितना फॉर्म भरता था, जितना कॉम्प्लिकेटेड जो भी प्रोसीजर्स था कि हैदराबाद से बेंगलोर सामान ले जाना है तो व्यापारी को लगता था कि पहले लंदन भेज दें और लंदन से बेंगलोर मंगाएं तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। ये स्थिति थी कांग्रेस के राज में और आज की तारीख में सारे चेक पोस्ट खत्म कर दिए गए। एक जगह फॉर्म हल्का सा भरना पड़ता है, वो जो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन था उसको भी कल से दूर कर दिया गया। तो अब खड़गे जी कुछ भी कहते रहें, कुछ भी बकते रहें, ये लोग, इन लोग का काम है बकना। जनता इस पर कोई कॉग्निजेंस नहीं लेती, कोई ध्यान नहीं देती है। जनता जानती है कि अगर जनता, व्यापारी, हर वर्ग के लिए कोई सोचने वाला है इस देश में तो वो हैं माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थैंक यू सर। सर, आप अपने फेसबुक और यूट्यूब